अरे लक्ष्मण दीख। ध्यान दें, सती शंकर जी की पत्नी है और नकली रूप बनाई सीता जी का। इतने ही तक तो लक्ष्मण जी को पकड़ना चाहिए था कि ये नकली सीता है, असली में सती हैं ये। इतने ही जान जाते तो बहुत बड़ी बात हो जाती। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सती जी सीता का रूप बनाई, लक्ष्मण जी अगर ये जान गए होते कि ये सीता नहीं है सती है, यही बहुत बड़ी बात हो जाती। लेकिन लक्ष्मण जी को दिखाई क्या दिया? ये दृष्टि देती है कथा। अरे लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। अभी ये सती हैं, अब सती का शरीर छूटेगा तब ये जा करके पार्वती बनेंगी, और पार्वती बनने के बाद जब जंगल में जा करके तपस्या करेंगी, हजारों वर्ष तक सूखा पत्ता जब खाएंगी, तब इनका नाम पड़ेगा उमा। और वो चीज लक्ष्मण जी अबहाय दे गए। लक्ष्मण दीख अरे उमा की तबेखा। कैसे देख लिए कथा? तो भगवान राम ने सती माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, माता जी कहां हैं आप? अकेले अकेले कहां घूम रही हैं? सती जी आश्चर्य में पड़ती हैं और जब लौट करके वापस आती हैं तो भगवान शंकर जी ने पूछा, परीक्षा ली वो कौन है? सती जी ने प्रणाम करके, अरे महाराज जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हम भी प्रणाम किए, तो साक्षात नारायण हैं। भगवान शंकर जी ने कहा कि जब हम समझा रहे थे तब आप नहीं मानी, और अब आपको लग रहा है कि भगवान है। सती जी इसलिए कर रही, अभी तक भेद नहीं खुल रहा है, अभी देखो कैसे खुलेगा। सती जी के इस चरित्र को सुन करके भगवान की प्रेरणा से भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने में आ गया कि इन्होंने सीता जी का रूप बना लिया है। और भगवान शंकर जी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार कर रहे हैं और वहीं पे जप कर रहे हैं। और एक बड़ी विशेष बात हो गया है, जो सबकी भाभी मिटा देते हो उनके घर की भाभी नहीं मिट पाई है। क्यों? इसको सीख लो। कई लोग कहते हैं कि जो होनी है वो होनी होके ही रहेगी, वो मिट नहीं सकती है। और इसी रामचरितमानस में है कि होनी मिट जाती है कब? जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी उमेट सकहि त्रिपुरारी। और वही त्रिपुरारी अपने परिवार की होनी नहीं मिटा पा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? भरत जी ने यही प्रश्न किया है गुरुदेव वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव हमारे यहाँ की होनी क्यों नहीं मिटी? कारण क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, सुना हूं भरत भाभी प्रबल, बोले बिलखी कहे मुनिनाथ, अरे हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधिया। होनी मिटती है कैसे? कथा से आज ये संशय मिटा दे रहा हूं आप लोगों का। भरत जी जब अपने पिताजी के विषय में उल्टा सीधा स्वप्न देख रहे थे तो वहां होनी नहीं बदली, और यहां होनी भी नहीं बदल रही है। लेकिन होनी बदलती है। कैसे बदलती है? शंकर जी ने सती जी को कई बार समझाया था, लेकिन सती जी नहीं मान पाई। क्यों? भगवान शंकर जी ने ध्यान लगा के जान लिया, जो सबकी होनी सबकी भाभी को मिटा देते हैं, अपने घर की भाभी नहीं मिटा पाए। क्यों? शंकर जी जान गए। क्या? अजी हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभो सोजाना, हृदय विचारत शंभो हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना।
की भाभी होती है, एक कर्मजन्य भाभी होती है और एक ईशजन्य भाभी होती है। तो जो कर्मजन्य भाभी है उसको पूजा से, पाठ से, जप से, तप से मिटाया जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन हरि इच्छा भाभी बलवाना, जो भगवान की इच्छा हो, भगवान की इच्छा से जो होने वाली है, उसको न जप से मिटाया जा सकता है, न तप से मिटाया जा सकता है। इसको इस प्रकार से समझना चाहिए, जैसे मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र, तंत्र, पूजा, पाठ, पुण्य, जप, तप, दान, व्रत, ये सब आपके कर्मजन्य भाभी को मिटा डालेंगे। बोले मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। लेकिन जब विशेष कोई भगवान की इच्छा हो जाए कर्म करने के लिए या कोई लीला करने के लिए, तो उसको न मंत्र से मिटाया जा सकता है, न तंत्र से, किस कोई प्रकार ही नहीं है। तो शंकर जी ने ध्यान लगाया कि सती जी को मैं समझा रहा हूं और सती जी को समझ में बात आ क्यों नहीं रही है। तो जब ध्यान मग्न हुए, समाधि में गए, तो पता चला कि हरि इच्छा भाभी बलवाना और हृदय विचारत शंभो सुजाना। तो अब वहां से भगवान शंकर जी ने मानसिक संकल्प ले लिया कि यह तन सती हर भेंट बनाही और शिव संकल्प कीन मन माही। अब सती जी के पिता दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अधिपति बन गए थे और उनके अधिपति बनने के कारण ही को शंकर जी ने मानसिक प्रणाम किया, गुस्सा में आकर के श्राप दिए, उल्टा सीधा बोलने लगे और यज्ञ कराए। यज्ञ करा करके समस्त देवताओं को निमंत्रण तो दिया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, जानबूझ करके अपमान कराने के लिए। और सती माता शंकर जी जो कथा सुनने के लिए गई हैं, कथा श्रवण करने का फल जो मिला है शंकर जी को, और यही फल मिल रहा है किनको? सती मैया को। सती जी ने भी कहा है ना कि हमको जो कुछ मिल रहा है वो हमारे कर्म का फल ही है। और इनकी वास्तविक कामना क्या है, जरा अब आप समझने का प्रयास करिएगा। जल्दी में बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो कथा में जाकर के सती माता मांगी हैं, अब जब अपने पिताजी के यज्ञशाला में ये अपने पति को जाने के लिए, ले चलने के लिए प्रेरित करती हैं, तो भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो देवी जी, निमंत्रण नहीं दिए हैं आपके पिताजी, हमको कैसे चलूं उस यज्ञ में? तो सती जी ने कहा महाराज, 3 जगह निमंत्रण का ध्यान नहीं देना चाहिए। कहा कहां कहां? कहा पिताजी के यज्ञ में, पति के यज्ञ में, गुरु जी के यज्ञ में। अगर गुरु कोई कार्यक्रम करते हो, धार्मिक कार्यक्रम करते हो, तो शिष्य को नहीं सोचना चाहिए कि हमको निमंत्रण दे तब हम जाएं। अगर पति कोई धार्मिक काम करता हो तो धर्मपत्नी का यह कर्तव्य नहीं है कि हमसे सलाह नहीं लिए, अब इनका मैं विघ्न करूंगी ना, उनमें सहयोग करना चाहिए। और अगर पिताजी के यहाँ भी कोई यज्ञ हो, धार्मिक आयोजन हो, तो पुत्र को, पुत्र बहू को, माने बिटिया को, बेटवा को, पुत्र बहू को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको निमंत्रण नहीं दिए, हमको नहीं बुलाए, हम कैसे जाएं? जाना चाहिए। शंकर जी ने पुनः तर्क दिया, कहा देवी जी ठीक कह रही हो, जाना तो चाहिए, लेकिन वो जानबूझ करके अपमानित करने के लिए निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम तो यही सोच रहे हैं कि वहां नहीं जाना चाहिए। शंकर जी बहुत बार समझाए, और जब शंकर जी के समझाने पर नहीं मानी, सती जी क्यों नहीं मानी है? कथा क्यों नहीं मानी है? जो इनकी वास्तविक मानसिक कामना है, उस कामना के कारण नहीं मानी है। हुआ क्या? सती जी जाती हैं
अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में कनखल में। अब जब वहां जाती हैं तो जो यज्ञशाला बनी हुई है खूब सुंदर सजाया गया है। जो दक्ष प्रजापति के दामाद थे, 15 दामादों का आसन, वासन, वरण सामग्री रखी है, लेकिन कहीं पर भी शंकर जी का नाम निशान नहीं है। सती जी बिना बुलाए पहुंच रही हैं, और जब पहुंची हैं तो जितने भी लोग हैं, अरे भगिनी मिली, आहा बहुत मुस्काता। जो इनकी 15 बहनें थी हंस करे, अरे सती जी आओ आओ आओ, बड़ा बढ़िया किए। परेशान रहती होगी वो बाबा बैरागी अड़भंगी, वो क्या जानेंगे। माता जी केवल थोड़ा सा प्रेम दर्शाई है। और दक्ष ने जब देखा सती को तो आग बबूला हो गया। दक्ष सती जी की तरफ निगाह भी भर करके नहीं देखा। यहां तक कि जब यज्ञशाला से निकल के जा रहे थे दक्ष प्रजापति, सामने से सती जी दिखाई नहीं, रास्ता बदल दिया। कितना अपमान हो रहा है। अब सती जी को अपार कष्ट हो रहा है कि पिताजी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ पूछे नहीं तो स्त्रियों को पुरुष से 8 गुना ज्यादा शर्म रहती है, 8 गुना ज्यादा शर्म होती है। सती जी हाथ जोड़ करके जा करके अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़ के हाथ खड़ी हो जाती है। पिताजी आप क्या कर रहे हो। रास्ता बदल के जाने लगा, और जब रास्ता बदल करके जाने लगा तो सती जी को अपने पतिदेव शंकर जी की बात याद आई। और ध्यान देना, और जो कथा में जाकर के इन्होंने मानसिक कामना की थी वो याद आई। घबराइए मत सती जी। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। भगवान शिव ने समझाया, ध्यान देना। लेकिन कथा में जो ये मांगी हैं वो बात आई। पाछिल दुख न अरे हृदय अस व्यापा। कथा का फल जरा देखें। सती जी के मन में आ गया कि अब मैं ये शरीर को धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि शिव अपमानु न जाई सही।